नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको हम बता चुके हैं कि जो राजनीति होती है वो एक किले की तरह होती है, ऐसे किले की तरह जिसमें कोई फंस जाए तो निकलना मुश्किल होता है, और जो इसकी घेराबंदी करना जानता है वो शहंशाह बनता है। मोदी के बारे में तो यही कहा जा रहा था कि वो राजनीति के किले की किलेबंदी करना, घेराबंदी करना बखूबी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से 5 विधानसभा चुनावों में, यानी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें उनका तिलिस्म टूटा है, जिस तरह से उनकी घेराबंदी फेल हो गई है और खुद वो घिरते हुए दिख रहे हैं, क्या होगा बीजेपी का आने वाला साल, यानी लोकसभा चुनाव में क्या उसकी दुर्गति होगी, क्या सदगति होगी, उस पर तो आप जानते ही होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं। अभी कांग्रेस का हौसला बुलंद है। जिस कांग्रेस को कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस विहीन संसद होगी, कांग्रेस विहीन देश होगा, उस देश में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी दिख रही है। अभी राज्यों के चुनाव में ही सही जबरदस्त वापसी दिख रही है। तो कांग्रेस के नेता कितने उत्साहित हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि अब राहुल गांधी मोदी के विकल्प बन सकते हैं? आइए बात करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस नेत्री हैं। मैडम, आप बताइए, अभी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? चुनाव के नतीजे हम लोग को क्या लग रहा है तो आप लोग साफ बता रहे हैं सारे चैनल्स पर। ये नतीजे हमारी जनता की जीत है, क्योंकि जनता को ही हम लोग कहते हैं जनता जनार्दन। हाँ, हमारे राहुल गांधी जी ने मेहनत करी है, कार्यकर्ताओं की भी जीत हुई है। सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जनता ये 4.5-5 साल जो होने वाले हैं उसमें वो समझ चुकी कि कितने वो ठगे गए हैं। ये भाजपा पार्टी पे चुनाव नहीं लड़ी, ये लड़ी मोदी जी के सिर्फ चेहरे पे। तो चेहरा नहीं जीत का ये होता है, जीत का जश्न होता है, जीत का सेहरा बनता है जनता के ऊपर। तो ये तो सामने परिणाम आ ही चुके हैं और काफी उत्साहित है, स्वाभाविक है। बहुत दिन बाद कांग्रेसियों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। बिल्कुल, ये हमारे पार्टी के धैर्य का फल है कि हमारी पार्टी जो इतने दिनों से बहुत तरह की बातें सुन रही थी, उस पर धैर्य रख के चुपचाप अपने काम में मशगूल थी। आज देखिए भाजपा के शासन में क्या हुआ, किसान आत्महत्याएं की, महिलाओं, बच्चियों, कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। तो स्वाभाविक है, महंगाई किस चरम सीमा पर पड़ी। मैं बिहार में पहली महिला कांग्रेस की नेत्री थी जो सिलेंडर को सर पे उठा ली थी, आवेश में सिर्फ, क्योंकि महंगाई का सबसे असर हम महिलाओं पर पड़ता है। पुरुष तो कमा कर ला के दे देते हैं, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो फिर वो लोग घर पे ही अंकुश लगाने लगते हैं। ये कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी की जीत है कि बीजेपी की हार है? सुनिश्चित बीजेपी की हार है और कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस की जीत है और कांग्रेस की जीत है मतलब राहुल जी, सोनिया जी, जितने भी हम लोग सब है कार्यकर्ता, सबकी जीत है। आपको लगता है कि राहुल गांधी अब देश में विकल्प के रूप में पैदा हो गए हैं? विकल्प थे ही, पैदा कैसे हो जाएंगे, वो तो पहले से पैदा है। लेकिन वो कहा जा रहा था कि वो जिम्मेवारी नहीं लेते, सरकार उनकी थी तब भी मंत्री पद कभी नहीं लिया। इसका मतलब त्याग नहीं है, जिम्मेवारी से बचना है। नौजवानों को जोड़ नहीं पाए जिस तरह से जोड़ना चाहिए। नहीं, नौजवानों को तो जोड़े, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने नौजवानों पे वार किया, पकौड़ा बनाओ अभियान, चाय बनाओ अभियान और गौ पालन अभियान, तो वो तो नौजवान तो खुद ब खुद आ गए कांग्रेस के झोली में। तो इसको हम नहीं कह सकते कि राहुल जी ने नहीं जोड़ा। राहुल जी ने जोड़ा, और राहुल जी की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यही आई जो मैं महसूस करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को और नौजवानों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? इसका तो असर पड़ने लगा है। बिहार के कहाँ कोई प्रवक्ता किसी पार्टी के या नेता बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं या तो लग रहा है कि उनके जुबान से आवाज़ नहीं आ रही है, या लग रहा है कि वो रो देंगे अब। लेकिन अब तो आपकी दावेदारी बढ़ जाएगी ज़्यादा सीटों की महागठबंधन में भी, क्योंकि आपकी जीत हुई है, हौसला बुलंद है। जी, हौसला बुलंद है, और ये हौसला बुलंदी आप लोग जो सारे चैनल पे दिखा रहे हैं, आप लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिम्मेवारी तो बढ़ेगी और मांग भी बढ़ेगी। कैसी मांग? महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं, वो तो हम नहीं बोल सकते हैं, वो हमारे आला कमान बोलेंगे। लेकिन हौसला बढ़ा तो ज्यादा सीट, हौसला बढ़ा तो वो तो खुद से खुद मिल जाएगा। आपको मांगने की आवश्यकता क्या है? हौसला बुलंद होगा तो सब बुलंद होगा। यानी ज्यादा सीटें मिलेंगी महागठबंधन में कांग्रेस को, ये लग रहा है। देखिए, इस पे मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मेन प्लेयर की भूमिका में आ सकती है कांग्रेस। जी, उसमें तो आएगी, क्योंकि बिहार में भी जिस तरह से कांग्रेस और
अदर्स पार्टी के साथ मिलकर आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बना और हमारे माननीय नीतीश जी ने जिस तरह से तुरंत करवट बदल ली आधी रात को, जैसे लोग सोए में करवट बदलते हैं उस तरह से उन्होंने करवट बदल ली। मैं पलटू राम नहीं कहूँगी, मैं तो सीधे कहूँगी कि उन्होंने करवट बदल ली। नहीं, पलटू राम कैसे कहेंगे? आपका कांग्रेस का भी नीतीश प्रेम कम नहीं था? नहीं तो क्यों कम रहेगा? वो हमारे साथ थे तो स्वाभाविक है कि आज भी मैं उनको खराब नहीं कहती हूँ। तो नीतीश कुमार आज भी अगर उनको आप आमंत्रित करेंगी न्योता इस रिजल्ट के बाद ही? ये तो हमारे सीनियर बताइए ना, वो छोड़ दीजिए अपने लेवल पर। नहीं प्रत्युष जी, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो बस एक अदना सा सिपाही हूँ कांग्रेस की। इच्छा तो बता सकते हैं ना कि आना चाहिए नीतीश जी को, आप न्योता दे रही है? नहीं, न्योता मैं नहीं दूंगी। हमारे आला कमान देंगे तो हम लोग जरूर स्वीकारेंगे, अगर वो सही मायने में करना रहना चाहेंगे तो। नीतीश कुमार से कोई परहेज नहीं, परहेज क्या होगी? कल भी उनके साथ थे हम लोग, लेकिन जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया, ये कहा जाता है ना कि झूठों का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला, वही हो रहा है। तो अब लगता है कि कांग्रेस फिर से जिंदा हो रही है? जिंदा हो गई, मरी नहीं थी, रेस्ट कर रही थी, वॉच कर रही थी कि क्या होता है, कि क्योंकि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। गद्दी किसी की परमानेंट नहीं होती है प्रत्युष जी, इस गद्दी पे सबका अधिकार होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस थी, इतने दिनों से देख रही थी और ढूंढ रही थी कि कहाँ पे खामियां हैं जिससे जनता प्रभावित होती है। सिटी पोस्ट लाइव के स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रत्युष। तो आपने देखा कि कांग्रेसियों का मनोबल, हौसला कितना बढ़ गया है और उनका कहना है कि अब तो राहुल गांधी की बारी है, मोदी जाने की तैयारी कर लें। और जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में कांग्रेसी कह रहे हैं कि उनका अभी भी स्वागत है, अगर इस नतीजे के बाद वो आना चाहें तो अभी भी महागठबंधन में उनका स्वागत है। उनको महागठबंधन ने नहीं छोड़ा है, उन्होंने छोड़ा है, ये उनका फैसला था। जाहिर है कि कांग्रेस का नीतीश प्रेम जग जाहिर है, राहुल गांधी भी अपना प्रेम दिखाते रहे हैं। ये दीगर बात है कि बीच में ही नीतीश जी ने उन्हें कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी का हाथ थाम लिया। अब क्या होगा इस चुनाव नतीजे के बाद, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव महागठबंधन पर या किसी तरह के जो गठबंधन है देश में, उस पर जरूर प्रभाव डालेंगे। यानी गठबंधन की सेहत पर भी प्रभाव पड़ेगा, चुनावी नतीजे भी प्रभावित होंगे और नेता इधर से उधर भी करेंगे। समझे ना? आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।